श्री हरिनाम संकीर्तन की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो कल शनिवार हमने चातुर्मास्य पर चर्चा की। किस प्रकार से हम चातुर्मास्य को बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं और आने वाले इन 5 महीनों को जितना मैक्सिमम स्पिरिचुअल बेनिफिट्स वी कैन रीप फ्रॉम दिस 5 मंथ्स, इन 5 महीनों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आध्यात्मिक बल प्रगति हासिल कर सकते हैं। सो चातुर्मास्य की शुरुआत होती है, जैसे हमने कहा, आषाढ़ी एकादशी। और आषाढ़ी एकादशी का नाम लेंगे तो हमारे मस्तिष्क में आते हैं पंढरपुर विट्ठल और तुकाराम महाराज। सो आज हम तुकाराम महाराज के जीवन चरित्र पर कुछ चर्चा करेंगे, उनका लीनिएज, उनके जीवन से कुछ पास्टाइम्स जो हमें प्रेरणा देती हैं भगवत कृपा की। सो तुकाराम महाराज जी इज अ कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी महाराज, और rather we should say Shivaji Maharaj is a contemporary of Tukaram Maharaj. Shivaji Maharaj's birth 1627. Tukaram Maharaj's appearance 1608. 1608 ईस्वी में तुकाराम महाराज का जन्म है। सो स्थानिक लोग, स्थल पुराण कहता है कि तुकाराम महाराज जो है वो भगवान के नाम का अवतार है। सो भगवान का नाम अवतरित हुआ तुकाराम। सो तुकाराम महाराज की वंशावली उनसे लगभग 8-9 पीढ़ियां पीछे जाती है। सो देहू गांव में जहां पर तुकाराम महाराज जी का जन्म हुआ, 8 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी मतलब 8 into say 30, yes, 8 into 20, 8 into 30, लगभग 250 साल पहले। सो 1600 से 250 साल पहले। सो 1450, 1460 तुकाराम महाराज जी के पहले के वंशज थे जिनका नाम था विश्वंभर मोरे। बड़े धनी व्यक्ति थे। तुकाराम महाराज जी की जो लीनिएज है वो व्यापारियों की परंपरा है। जैसे हम देखते हैं नंद महाराज, ये ग्वाल बालों की परंपरा है। तुकाराम महाराज की जो वंशावली है वो व्यापारियों की परंपरा है। सो विश्वंभर मोरे ये बहुत धनी व्यापारी थे उस समय के, और पता नहीं जीवन के उत्तरार्ध में आफ्टर 50 ही हैड अ डीप डिजायर टू गो टू पंढरपुर। पंढरपुर जा करके भगवान विट्ठल का दर्शन करना है। सो एक, क्योंकि एकादशी बहुत प्रमुख होती है वैष्णवों के लिए, सो नवमी को वो घर छोड़ते थे, दशमी को पंढरपुर पहुंचते थे, दशमी को पहुंच करके एकादशी द्वादशी ये करके द्वादशी की रात्रि को निकलते थे, त्रयोदशी की शाम, चतुर्दशी की सुबह तक देहू गाँव वापस पहुँचते थे। सो ये उन्होंने शुरू किया, पहली बार ऐसा किया उन्होंने, और धीरे 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 फिर महीने महीने में एक बार जाने लगे। आगे जा करके हर नवमी, दशमी, एकादशी और द्वादशी पंढरपुर में बिताने लगे। सो ये देख करके स्थानिक लोगों ने बोल दिया, भैया ये ज़्यादा हो रहा है। होता है ना, हम जब भक्ति में आते हैं 2 माला, 4 माला, 6 माला, 10 माला, कंठी माला, सब कुछ छोड़ दिया, कांदा लहसुन वगैरह, ये सब ज़्यादा हो रहा है, इतना करने की जरूरत नहीं है। करो भगवान का, हम भी करते हैं, हम भी भक्त हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो स्थानिक लोग बोलने लगे, अरे देखो ये क्या हो गया है। और क्योंकि वो इतना ज़्यादा समय भगवान की सेवा में गुजारते हैं, तो वो समय गुजारने के कारण उनके व्यापार पर, अब व्यापारी 15 दिन में से 4 दिन 5 दिन गायब रहे, 10 दिन ही दुकान खोले तो क्या व्यापार होगा। सो 1 महीने में 10 दिन दुकान बंद ही है तो क्या व्यापार होगा।
और जो आएगा वो भी जानेगा भाई कब एकादशी आती है, वो निकल जाता है। सो उनके यहाँ के ग्राहक भी कम हो जाते हैं। सो ऐसा करके विश्वंभर मोरे का जो व्यापार है वो धीरे धीरे चला गया। और स्थानीय लोग यही कहने लगे, देखो हमने बोला था ना ये ज्यादा हो रहा है, अब भुगतो, दिस इज गोइंग टू मच, वी आर टोल्ड यू, नाउ सफर कॉन्सिक्वेंसेस। जब विश्वंभर मोरे काफी वृद्ध हो गए तो उनके हृदय में इच्छा थी कि कोई तो हमारे वंश में आए जो भगवान विट्ठल का नाम गुणगान करके भगवान विट्ठल के नाम को चारों दिशाओं में प्रसारित करे। तो काफी अंत में उनके जीवन में विट्ठल उनके स्वप्न में आए और कहने लगे कि आप हर बार नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी पंढरपुर यात्रा करते हो, डोंट वरी, पास में इंद्रायणी नदी बहती है, उसके क्या कहते हैं किनारे आप मेरी एक मूर्ति पाओगे। उस मूर्ति को ला करके आपके घर के बाहर स्थापना कर देना और वहां मेरी पूजा करना। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम विट्ठल और मी इन पंढरपुर। सो दूसरे दिन स्वप्न के बाद जागे और इंद्रायणी के किनारे देखने लगे तो उन्हें एक विट्ठल रखुमाई की मूर्ति मिली। सो मूर्ति मिलने के बाद उन्होंने उसकी स्थापना की और सेवा करने लगे। तो सेवा करने के बाद लेकिन धीरे धीरे जब उनकी आर्थिक परिस्थिति कम होती गई, सो प्रपोर्शनेटली सेवाएं भी कम होती गई। और ऐसे में विश्वंभर मोरे ने हृदय से प्रार्थना की थी, भगवान कोई तो भेजिए जो आपका नाम गुणगान हर जगह फैलाएगा। सो विश्वंभर मोरे के दो पुत्र हुए, मुकुंद और हरि। मुकुंद ने वहां की सेना ज्वाइन की और किसी एक लड़ाई में मुकुंद मारे गए, उनकी पत्नी उनके साथ सती हो गई। हरि जो थे, हरि की पत्नी गर्भवती हुई, हरि के बाद हरि के पुत्र के रूप में विठोबा, विठोबा के पुत्र के रूप में पदाजी, पदाजी के बेटे शंकर, शंकर के बेटे कान्होबा, कान्होबा के बेटे बोल्होबा मोरे, और बोल्होबा मोरे से आए तुकाराम मोरे। सो तुकाराम महाराज का सरनेम इज मोरे, तुकाराम मोरे। सो तुकाराम महाराज के माँ का नाम था कनकाई। सो पिताजी का नाम बोल्होबा, माँ का नाम कनकाई। बोल्होबा और कनकाई ने 24 वर्ष आषाढ़ी एकादशी व्रत का बड़ी कड़ाई से पालन किया और उसके बाद उनको 1608 ईस्वी में तुकाराम महाराज के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। सो आफ्टर 24 वेरी कड़क आषाढ़ी एकादशीज इन पंढरपुर, बोल्होबा एंड कनकाई गॉट तुकाराम महाराज एज देयर सन। तुकाराम महाराज के दो भाई थे, एक थे सावजी और दूसरे थे कान्होबा। सो सावजी बड़े, तुकाराम बीच में, कान्होबा छोटे। सावजी बड़े हुए तो संसार में उनका मन न लगे, उनकी शादी कर दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में कभी विवाहित संबंध बिताए ही नहीं। बहुत जल्दी ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और वो काशी में जाकर के बस गए। दिस क्वाइट सिमिलर टू चैतन्य महाप्रभु, विश्वंभर एंड विश्वरूप। विश्वरूप भी वेरी अर्ली इन एज, ऑफ कोर्स उनकी शादी नहीं हुई थी, सो वेरी अर्ली इन एज विश्वरूप लेफ्ट हिज हाउस। उसी प्रकार से सावजी शादी हुई लेकिन वो संन्यास लेकर के काशी में स्थित हुए। वंश परंपरागत आया हुआ व्यापार अब तुकाराम महाराज के हाथ में रहा। तुकाराम महाराज एक बहुत ही दक्ष व्यापारी थे, बहुत अच्छे से अपना सारा कामकाज संभालते थे। प्रैक्टिकली विश्वंभर मोरे के समय पे जो उनके व्यापार की बरकत थी वो 8 पीढ़ियों बाद अब तुकाराम महाराज के समय पे वापस आई। इतनी बरकत हो गई, इतनी बरकत के साथ में तुकाराम महाराज की शादी हो गई। उनकी पहली पत्नी का नाम था रखुमाई। उनकी पहली पत्नी का नाम था रखुमाई, जो बचपन से ही दमा तो हम कहें एस्थमा पेशेंट थी। कालांतर में
रखुमाई और तुकाराम महाराज से एक अपत्य हुआ जिनका नाम था संताजी। सो संताजी, तुकाराम और रखुमाई तीनों रह रहे थे। दमा के कारण उनकी जो पत्नी थी रखुमाई, उनका निधन हो गया। अब संताजी छोटे थे बेटे, तो इसीलिए तुकाराम महाराज ने दूसरा विवाह किया पूना के अप्पाजी गुड़व की बेटी अवली से। पुणे के बहुत बड़े व्यापारी थे उस समय अप्पाजी गुड़व। अप्पाजी गुड़व की बेटी अवली से तुकाराम महाराज जी का दूसरा विवाह हुआ। सो उसके बाद में देहू में और पूरे पूना परिसर में 3 साल का बहुत भयंकर सूखा पड़ा। इतना भयंकर कि सारे मवेशी मर गए, सारे धान जल गए, पानी की एक बूंद नहीं, संताजी मर गए। और उसके बाद में अवली और तुकाराम महाराज के पहले पुत्र के भी निधन हो गए। इसके बाद कौन क्या खरीदेगा? अब धन धान्य तो बहुत है, धन धान्य है, लेकिन कोई खरीदने नहीं आने वाला और लोग भूखों मर रहे हैं। ये देख करके तुकाराम महाराज जी के हृदय में एकदम से जो वैराग्य आया, उन्होंने उधार दिया हुआ था बहुत सारा। सो जो बही खाता लिखा होता है उधार का, वो सारा इंद्रायणी में जाकर के डुबो दिया और जितना धन था वो सारे गरीबों में बांट दिया। और तुकाराम महाराज की पत्नी कह रही है, अरे ये क्या हो गया है आपको, ये क्या कर रहे हैं, पैसे कैसे आएंगे, बच्चे कैसे बढ़ेंगे? कांतोबा कह रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है? तुकाराम महाराज कहते हैं, अब मैं भगवान विट्ठल की सेवा करूँ। अचानक इट्स लाइक अ डेजावू मोमेंट। ये जो 3 साल एकदम हैवी दुष्काल के थे, दुष्काल यानी क्या कहते हैं उसे, फैमिन, सूखा सूखा सूखा। तो जो सूखे के 3 वर्ष थे, उन्होंने तुकाराम महाराज के जीवन को बहुत परिवर्तित कर दिया। तुकाराम महाराज एक अभंग में खुद लिखते हैं, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरी या दुष्काळे पीडा केली, अनुतापे तुझे राहिले चिंतन, झाला वमन हा सहसार। ये कहते हैं, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बहुत अच्छा हुआ, पूरा दिवाला निकल गया। बरी या दुष्काळे पीडा केली, बहुत अच्छा हो गया, इस सूखे में बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। 2 बेटे गए, एक पहली पत्नी से, एक नई पत्नी से, पूरा ये चला गया। सो इससे इतना ज्यादा उनके हृदय में परिवर्तन हुआ। अनुतापे तुझे राहिले चिंतन, अनु मीन्स कंटिन्यूअस, ताप मीन्स टेंशन। अनुतापे कंटिन्यूअस टेंशन, क्या होगा आगे? तुझे राहिले चिंतन, मैं हमेशा आपके बारे में सोचता रहा, और क्योंकि आपके बारे में सोचता रहा, झाला वमन हा सहसार। वमन मीन्स उल्टी। सो हम कितना भी अच्छा खाएं, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, केक, लेकिन जब वो उल्टी के रूप में आता है, अरे मेरा पास्ता नीचे आ गया, चलो खाते हैं, ऐसा हम नहीं करते, वो उल्टी है। तो झाला वमन हा संसार, तो ये संसार अब मुझे क्या हो गया है, उल्टी के जैसा हो गया है। अब इसे जीने की और भोगने की कोई इच्छा नहीं है। सो तुकाराम महाराज, क्योंकि उनके एक दूसरा छोटा बेटा था, तो वो वहीं पर रुके। उनके 3 बेटे हुए, एक सबसे बड़ा बेटा जो दुष्काल में चला गया, उसके बाद एक बेटी हुई और फिर एक बेटा हुआ। सो ये छोटे छोटे थे, इसलिए वो उन्होंने गृह त्याग नहीं किया, वो घर पे ही रहे। लेकिन घर पे रह करके भी केवल अभंग लिखते थे, नाम संकीर्तन करते थे, कुछ नहीं करते थे। सो इस प्रकार से तुकाराम महाराज जीवन बिताने लगे। लेकिन घर गृहस्थी चलती है क्या ऐसे? नहीं चलती। तुकाराम महाराज ने बैलों का व्यापार करने की इच्छा की। उन्होंने 4 बैल उधारी पर लिए। अरे जाऊंगा और इनको बेच करके जो भी आता है ले लूंगा। उन 4 बैलों में से भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हुए 3 बैल मर गए, तो वहां पर भी नुकसान हुआ।
फिर वापस घर आकर के उन्होंने बहुत बड़ी रकम और फिर से अपना व्यापार जैसा पहले था शुरू करने का प्रयास किया। 6 महीने चला, 6 महीने के बाद वो व्यापार फिर से डूब गया। सब बैलों की खरीद की रकम, व्यापार के लिए लिए हुए लोन की रकम, वो सब और प्लस उसका क्या कहते हैं इंटरेस्ट सब बढ़ता जा रहा है। सो अवड़ी, अब अवड़ी भी टेंशन में, क्या करें। अवड़ी ने कहीं जा करके मांग करके सूखी मिर्चियां बहुत सारी 2-3 बोरी भर के सूखी मिर्चियां तुकाराम महाराज को ला करके दी कि अब इसे अच्छे से लेके जाइए, कुछ गड़बड़ मत कीजिए, बेच के आइए, घर में पैसे की जरूरत। तुकाराम महाराज गए, वर्णन आता है तुकाराम महाराज बेला घाट, देहू से बेला घाट गए। बेला घाट जाकर के उन्होंने मिर्ची का व्यापार किया। मिर्ची के व्यापार से उन्हें अच्छा नफा हुआ। नफे से उन्होंने नमक खरीदा, नमक भी बेचा, उससे और ज्यादा नफा हुआ। नमक बेचने के बाद उससे जो नफा हुआ उससे गुड़ खरीदा और गुड़ बेचा और नफा हुआ। इतना सब कर करके फाइनली तुकाराम महाराज के यहाँ पे 250 रुपए आए। 350 साल पहले, 350 साल पहले 250 रुपए, वो बहुत बड़ी रकम होती है। जस्ट टू गिव यू हाउ इट इज, 1864 में बंगाल और उड़ीसा में बहुत बड़ा तूफान आया। ऐसा तूफान पहले कभी किसी ने नहीं देखा। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मर गए, जान माल की हानि हुई। और उस समय तो अंग्रेजों का राज्य था और उस समय कलकत्ता राजधानी थी। दिल्ली वॉज नॉट द कैपिटल, कलकत्ता वॉज द कैपिटल। सो राजधानी में इतना बड़ा भयंकर नुकसान हुआ है तो क्वीन विक्टोरिया का फरमान आया है कि आप देखो कितना नुकसान हुआ। और बंगाल के जो गवर्नर हैं वो पूरे कलकत्ता के जितने जान माल सबका नुकसान है पकड़ करके लिखते हैं, द एंटायर लॉस टू द ब्रिटिश एम्पायर इज 1500 रुपीज। ये कब की बात है? 1864 में पूरा कलकत्ता डूब गया, 1500 रुपए का नुकसान हुआ, जो आज हम एक जीन्स खरीदने के लिए लुटा देते हैं तुरंत करके। सो सोचिए उससे 200 साल पहले, बस 200 साल पहले, ये 150 साल पहले की बात है, उससे 200 साल पहले, 350 साल पहले 250 रुपए मिले थे। तो तुकाराम महाराज आ रहे थे वापस, उन्होंने देखा 2 ब्राह्मण रो रहे हैं। पूछा आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा हम दोनों की बेटियां जवान हैं, उनकी शादी के लिए कुछ पैसे नहीं है। तुकाराम महाराज ने वो 250 रुपये उनको दे दिए और वापस घर आ गए। और अवड़ी पूछती है, अरे हाँ वेरी गुड, आ गए, आरती उतारी, या अरे पति घर आया है। और बाद में पूछा पैसे किधर हैं? सर पैसे तो ब्राह्मण को दे दिए। तो और एक बार आरती उतारी, वो अलग आरती थी। तो तुकाराम महाराज की आरती उतारी, तुकाराम महाराज ने पूछा पैसे किधर हैं? पैसे नहीं है। सो कहने का तात्पर्य तुकाराम महाराज वाज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल लाइक दिस, ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल। एक समय ऐसा आया कि तुकाराम महाराज अब कुछ भी पैसे नहीं है, तो सारे जो व्यापार का ये था, व्यापार का जो लोन था, उसके पहले किसका लोन लिया हुआ था? बैलों का लोन लिया हुआ था। वो सब कैसे हो कैसे हो कैसे हो। सो उस समय क्या होता था कि इट वॉज बार्टर सिस्टम। आप एक चीज देंगे दूसरी चीज लेंगे, एक चीज देंगे दूसरी चीज लेंगे, और पैसे ज्यादा चलन में नहीं होते थे। इट वॉज ऑलवेज कमोडिटीज दैट वर एक्सचेंज। लेकिन तुकाराम महाराज को चाहिए थे पैसे। सो तब क्या होता था, बही खाता लिखा जाता था कि अरे मैं इस गांव में गया, इस गांव में इस व्यक्ति ने मुझसे इतना ये लिया, उसका इतना उधार बाकी। तो ऐसे जब तुकाराम महाराज मैंने कहा था बेला घाट गए थे, सो बेला घाट गए थे मिर्ची लेकर के, तो बेला घाट में लोगों ने ये नहीं किया था। क्या नहीं किया था? काफी लोगों के पैसे आने थे। तो अब अवड़ी कहती है भाई क्या हो गया?
अब कहाँ से आएंगे पैसे? सो तुकाराम महाराज कहते हैं बेला घाट इज द ओनली ऑप्शन। वहाँ पे जा करके ये वही खाता है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ आ गया तो आ गया। सो बेला घाट गए तुकाराम महाराज वापस, और वही खाता निकाला। अरे ये मिर्ची के पैसे आने बाकी हैं, ये मिर्ची के पैसे आने बाकी। और तुकाराम महाराज स्वभाव से बहुत ही गरीब, सहनशील, सेवा करने वाले, तो ऐसे व्यक्तियों को तो दूसरे लोग ऐसे ही चुना लगाते हैं। सो अरे तब का हमने कहाँ से लिया? कुछ नहीं पता चले। तो कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं। तुकाराम महाराज सोच रहे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। भगवान विट्ठल को तुकाराम महाराज के ऊपर दया आई। तुकाराम महाराज के सेवक का रूप लेकर के भगवान विट्ठल हर एक उस घर में गए जहां से तुकाराम महाराज को पैसे आने थे। अरे तुम कौन हो? मेरा नाम तुका है। तुका तुम यहाँ पे क्यों आए हो? ओ मैं तुकाराम महाराज का सेवक हूँ। तो क्या हो गया? तुमने पैसे देने वाले ने कौन से पैसे? अरे नहीं है देखो। फिर ये बताते हैं ऐसा हुआ था, तुम यहाँ पे खड़े थे, ये पगड़ी पहनी थी, ये कपड़े पहने थे, इस समय इतना वेट हुआ था, यहाँ पे ये लिखा था। इतना डिटेल लेकर के when things are told in so much detail then everyone is like shaking। इतना सब जानता है। नहीं हमको कुछ नहीं पता। सो अब भगवान बिकॉज तुकाराम में सच हम्बल पर्सनैलिटी, भगवान भी ऐसा रूप नहीं ले सकते। वो जो तुका है, विट्ठल है, जो तुका के रूप में आए हैं, वो कहते थे अगर आप पैसे नहीं देंगे मैं फांसी लगा लूंगा, यहीं पे आत्महत्या कर लूंगा। वो तैयार भी हो जाते थे। तो आत्महत्या करते हुए देख करके लोग पैसे लाते थे। सो ऐसे भगवान विट्ठल ने तुकाराम महाराज जी के सेवक के रूप में आत्महत्या की, क्या ब्लैकमेल की, इस पर सबसे पैसे लिए। और तुकाराम महाराज जहाँ एक रात सो रहे थे इसके पत्थर के नीचे, वो पैसे रख करके तुका गायब हो गया। सो ऐसी ऐसी चीजें हैं। सो भगवान कहते योगक्षेमं महाम्यम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं। सो भगवान योगक्षेम लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले इतनी परीक्षाएं भी लेंगे कि क्या तुम सही में अनन्यश्चिन्तयन्तो हो। परीक्षाएं कम नहीं ली हैं तुकाराम महाराज की, लेकिन जब देखा तुकाराम महाराज पूरी तरह सरेंडर हैं, तो भगवान पूरे उनके सेवक हो गए। सो कृष्णा डीलिंग इज लाइक दिस। भगवान का डीलिंग कैसा है? भगवान का डीलिंग इज लाइक अ डिजिटल स्विच, इट इज ऑन और ऑफ। वो साइनोसॉइडल वेव नहीं है, वो डीसी करंट है। या तो 0 रहेगा या 5 रहेगा, बस। या तो भगवान हमारे जीवन में है या नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो कौन है हमारे जीवन में? माइंड। सिंपल। या तो हमारे जीवन में भगवान है या तो फिर, लेकिन क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, भगवान इतनी रियायत देते हैं कि जब आप मेरे बारे में सोच रहे हैं तब मैं आपके पास हूं, और जब आप मेरे बारे में सोच नहीं रहे तो मैं आपके पास। तो हम दो ही चीजों के बारे में सोच सकते हैं, या तो कृष्ण के बारे में या तो जिस समय हम कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे, ये हमने पिछली बार देखा था, काया वाचा और मनसा, इन 3 चीजों से। सो या तो काया, या तो वाचा, या तो मनसा, इन तीनों में से किसी एक भी परिस्थिति में, काया वाचा या मनसा, भगवान के साथ हम नहीं है तो माया के साथ। ईदर 1 और 2 और ऑल 3 should be engaged in Krishna's service. For that moment Krishna is with us. As soon as that stops, Krishna goes. So तुकाराम महाराज अब क्या करने लगे? तुकाराम महाराज घर आए and he said, now let कान्होबा, the younger brother, कान्होबा को सब संभालने दो, जो कुछ भी आया है भगवान की कृपा है, अब मैं और पैसे को हाथ। सो फिर वो आप अगर देखेंगे तेहू के बाजू में भामगिरी इत्यादि 4 पर्वत हैं। सो किसी एक पर्वत के ऊपर जा करके तुकाराम बैठते थे और बैठ करके अभंग लिखते थे।
और उनकी दूसरी पत्नी अवड़ी इतनी ज्यादा पतिव्रता, ऐसी परिस्थिति में भी जब घर में कुछ नहीं है, 4-4, 6-6 दिन तक बाजरा या ज्वार का एक दाना भी नहीं है, तब भी अवड़ी भीख मांग करके लाती थी और भाकरी बन करके सबसे पहले तुकाराम महाराज को देने जाती थी। वो 6 गालियां देती थी, लेकिन तुकाराम महाराज, ये हम कहते हैं, हमने कहा कल डिस्कस किया ना, पतिव्रता। एक स्त्री के लिए उसकी तपस्या है पातिव्रता, और पुरुष के लिए उसका तपस्या है सिंपल। सो अवड़ी ने करोड़ों गालियां दी होंगी विट्ठल को और तुकाराम महाराज को, लेकिन छोड़ा नहीं उन्होंने, हृदय से सेवा की, जो कुछ भी हो। सो अवड़ी अब घर से बाहर आए और पता न चले कि तुकाराम महाराज कौन सी दिशा में गए हैं, व्हाट शी वुड डू। वो हर एक पहाड़ के नीचे जाती और वहां से उठा करके पत्थर को अपने कान पे लगाती। जिस भी पहाड़ के नीचे के पत्थरों से विट्ठल की आवाज आ रही है, तुकाराम उधर ही, तो अवड़ी ऊपर चढ़ करके जाती और तुकाराम महाराज को अन्न। ऐसा करते करते एक बार तुकाराम महाराज को अवड़ी ने कहा, देखो मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगती, लेकिन बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, बड़े होने के बाद बेटी का ब्याह करना है, कुछ तो सुध बुध रखो। आप ऐसे केवल अभंग लिखोगे तो हमारा क्या होगा। सो तब तुकाराम महाराज की आंखों में आंसू आते हैं। वो कहते हैं, हाँ मैंने अपने विट्ठल के लिए अपने परिवारजनों को बहुत कष्ट पहुंचाया है, मैं जाता हूँ, कुछ करता हूँ। तो तुकाराम महाराज नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में एक खेत की निगरानी के लिए वो स्वयं को वॉलंटियर करते हैं। उस खेत का जो मालिक है वो कहीं बाहर जा रहा होता है 6 दिन के लिए, और वो ढूंढ रहा होता है किसी को कि अगर कोई बैठ करके निगरानी करेगा। तो तुकाराम महाराज निगरानी करने के लिए बैठते हैं और करार होता है कि ये अगर आप अच्छे से निगरानी करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, अगर खेत को नुकसान हो गया तो ये नुकसान भरपाई होगी। सो तुकाराम महाराज उस समय बैठते हैं, अभंग लिखने लगते हैं। आधी बीज एकले, बीज अंकुरले, रोप वाढले, एका बीजा पोटी तरु कोटी कोटी, जन्म घेती सुमने फले, कोटी जन्म घेती सुमने फले, व्यापुनि जगता तुची अनंता, बहुविध रूपे घेसी घेसी, परियंती ब्रह्म एकले, परियंती ब्रह्म एकले, आधी बीज एकले। तुकाराम महाराज उस फलती हुई फसल को देख करके कहते हैं, आधी बीज एकले। शुरुआत कहाँ से हुई? एक बीज से। उस एक बीज से एक तरु आया, उस तरु से अनेक कोटि कोटि बीज आए, और उन कोटि कोटि बीजों से संसार भर गया। आदि बीज एकले, बीज अंकुरले, रोप वाढले, एका बीजा पोटी तरु कोटि कोटि, जन्म घेती सुमने फले। तो उसका उदाहरण वो देते हैं, व्यापुनी जगता तुची अनंता। जिस प्रकार से वो एक बीज पूरे जंगल को हरा भरा कर देता है, वैसे ही आप एक ही है, हर कण कण में विद्यमान है, लेकिन इस संपूर्ण सृष्टि को, चर अचर जगत को आप संभाले हुए हैं। आप ही इसके सृजक हैं, आप ही इसके संहार करता है। बहुविध रूपे घेसी परि ब्रह्म एक ले, वो एक सुप्रीम ट्रुथ, अनड्यूअल, वो आप है। इस प्रकार से सो तुकाराम महाराज इस प्रकार से ये कर रहे थे, तो वहां के स्थानिक लोग जो तुकाराम महाराज की प्रसिद्धि पर बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है। उन्होंने बड़े बड़े सींग वाले बैलों को दारू पिला करके उस खेत में, 6 बैल पूरी रात भर पूरे खेत में घूमते रहे, और खेत पूरा हरी बोल, और तुकाराम महाराज अभंग लिख रहे हैं।
दूसरे दिन आकर के वो जो मेन खेत का ओनर था वो देखता है अरे कुछ बचा ही नहीं है। तुकाराम महाराज अभंग में ही पूरे तल्लीन है और वो आकर के बोलता ओ तुकाराम बुआ भक्ता का काय झालं, देख रहे हैं क्या क्या हुआ। तुकाराम महाराज को सुध-बुध ही नहीं है, वो मचान के ऊपर बैठे हैं, थोड़ा एलिवेटेड स्पॉट जिससे पूरा खेत दिख सके। वो ओनर मचान के ऊपर चढ़ते ही हिलाते तुकाराम महाराज को, अरे देख रहे हैं क्या तुकाराम महाराज, अरे क्या हो गया। पूरा खेत सून और तुकाराम महाराज कहते कल शाम तक तो अच्छा था, मैं तो अच्छे से रखवाली करना था। तो ओनर बोलते हैं अरे हमको नहीं पता, अब तो ऐसा है। तो तुकाराम महाराज कहते ठीक है, जो भी आपकी नुकसान भरपाई होगी, नुकसान भरपाई करने के लिए क्या हो जाता है, अब तुकाराम महाराज के पास एक ही चीज है, उनका घर। सो नुकसान भरपाई के लिए तुकाराम महाराज अपना घर लिख के दे देते हैं, भैया आप घर ले लो। एट दैट टाइम अवड़ी एंड चिल्ड्रन आर क्राइंग, अवड़ी रो रही है, बेटे रो रहे हैं, और भगवान ये देख करके अपनी शक्ति से वो जो दाने आए थे थोड़े से, जितना दाना आना चाहिए था उसका 1/9 दाना आया, 1/10 दाना आया। 1 क्विंटल आना होगा तो 10 किलो ही आएगा। लेकिन दूसरे दिन जाकर के वो जब अब वो साहूकार भी जानता था तुकाराम महाराज इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। सो दूसरे दिन जब जाकर के वो साहूकार अपना गोदाम देखता है, वो 1/9 की जगह 9 टाइम्स भरा हुआ है, धान्य 9 टाइम्स भरा हुआ है। और वो साहूकार आके कहता है अरे ये क्या हो गया, सारी गांव की पंचायत आती है। दरवाजा खोला कि ऐसे जूम करके अनाज बाहर। तो साहूकार कहता है देखो मुझे किसी और का धन नहीं चाहिए, जितना मेरा था मैं लूंगा। तो वजन करके 8 गुना जो 8 टाइम्स मोर आया था तो तुकाराम महाराज को दे दिया जाता है, घर वापस दे दिया जाता है। अवड़ी एकदम खुश हो जाती है। तुकाराम महाराज कहते हैं वो मेरा नहीं था, वो मैं लेकर के क्या करूंगा। फिर से तुकाराम महाराज सारे गरीबों के लिए वो पूरे 8 टाइम्स जो अनाज था वो रख देते हैं। सारे गरीब आकर के वो 8 टाइम्स जो अनाज आया था वो सामने सामने लेके जाते। तुकाराम महाराज कहते हैं बहुत अच्छा है, लेके जाइए लेके जाइए। अन्न के ऊपर सबका अधिकार है, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे, या अन्नावरती भगवंतान सगळ्यांचा पूर्ण अधिकार, लेके जाओ। तुकाराम महाराज इज हैप्पी एज मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग एंड एवरीबडी इज प्रैक्टिकली लूटिंग। मतलब ऐसा नहीं कि तुकाराम महाराज खोल रहे हैं तो भाई 4 दिन का 6 दिन का लेके जाओ, बोरी बोरी उठा के लेके जा रहे हैं लोग। तुकाराम महाराज इज वेरी हैप्पी, एवरीबडी स्टे। फिर से एक बार तुकाराम महाराज खेत निगरानी के लिए बैठे। इस बार गन्ने का खेत होता है, अच्छे से निगरानी करते हैं। 10 गन्ने मिलते हैं उनको, तो 10 गन्ने लेके आ रहे होते हैं। तो 10 गन्ने जब लेके आ रहे हैं तो आजू बाजू के बच्चे गांव के, ओ बाबा बाबा लाइक जाना, मुझे एक दो ना, मुझे एक दो ना, मुझे एक दो ना। तुकाराम महाराज टुकड़े 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 करके सबको देते आ रहे हैं। अल्टीमेटली जब घर तक पहुंचते हैं 2 इतने इतने पीस बचते हैं, एक अपने बेटे के लिए, एक अपनी बेटी के लिए। So this is how we see great Vaishnavas are Vasudhaiva Kutumbakam. They have nothing as I and mine. ऐसा जीवन जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए बस सही में ट्रांसेंडेंटल होना पड़ेगा। एक बार तुकाराम महाराज की पत्नी, उनके पास एक ही साड़ी थी, एक ही साड़ी थी। तो एक साड़ी में वो अपना गुजारा करती थी। कैसे गुजारा करती थी, कब वो गीली होती थी, कब सूखती थी, पता नहीं। वो एक ही साड़ी पर गुजारा करती थी। एक बार जब अवड़ी स्नान करने गई, एक बहुत वृद्ध महिला जो बहुत ही फटे कपड़े में, मतलब एकदम वृद्ध महिला जो भी अपने तन को पूरी तरह ढक नहीं पा रही है, वो आती है तुकाराम महाराज के सामने। बाबा एक सोड़ी दे रहे, बाबा सोड़ी, एक सोड़ी दे रहे बाबा। तुकाराम महाराज उसकी अवस्था देख करके इतने द्रवित हो जाते हैं, अपनी दरवाजे पर साड़ी रख करके या टॉवल रख करके स्नान होता है। सो वो साड़ी देखते हैं अपनी पत्नी की, वो उठा लेते हैं और वो बुढ़िया को दे देते हैं।
अब अवड़ी का स्नान होने के बाद देखते हैं अवड़ी क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो पूछते हैं अरे तुकाराम महाराज कहाँ गए? तुकाराम महाराज चले गए, तो साड़ी दिया भामागिरी पर चले गए वो। अब अवड़ी रो रही है, हृदय से रो रही है, कि उनको बाहर आने के लिए कुछ नहीं। उस समय तुकाराम आते हैं और अपना पीताम्बर रख के जाते हैं, सॉरी भगवान विट्ठल आते हैं अपना पीताम्बर रख के जाते हैं। और उस दिन उसके बाद से एक हफ्ता अवड़ी पीताम्बर पहनी। जो पीताम्बर रुक्मिणी नहीं धारण करती, रुक्मिणी कभी पीताम्बर धारण नहीं करती, वो पीताम्बर अवड़ी ने धारण किया। ये देख करके और अवड़ी का बहुत रोष विट्ठल के ऊपर कि उसने मेरे पूरे घर संसार की वाट लगा दी, मेरे पति को उसके ऊपर ले लिया, मेरे पति के ऊपर विट्ठल नाम का भूत चढ़ा हुआ है। एक बार ऐसे ही जब अवड़ी पहाड़ चढ़ रही थी तो उनके पैर में कांटा लग गया और कांटा इतना जबरदस्त लगा, अवड़ी उधर ही बैठ गई और पांव से खून आए जा रहा है। तो भगवान विट्ठल एक बहुत वृद्ध व्यक्ति का रूप लेकर के आए और कहते खाएगा कोरी कार रड़ती, बेटी क्यों रो रही हो? और अवड़ी का स्वभाव एकदम तीखा है। अरे आंधा है, इसका दिसत नहीं क्या काटा लग रहा है, अंधे है क्या दिखता नहीं क्या काटा लगा है? अरे काटा लग रहा है, अपनी काढ़ू। अवड़ी देखती है पर पुरुष को अपने शरीर को हाथ कैसे लगाने, लेकिन वो देखती है बहुत वृद्ध व्यक्ति है, पूरा यहाँ पे सब क्या बोलते हैं झुर्रियाँ आ गई हैं। अरे काट रहे बाबा, काट ऐसे करके भगवान अवड़ी का पैर अपने हाथ में ले करके कांटा निकालते हैं। और वो कांटा निकालते समय भी अवड़ी को इतना दर्द होता है, बोलता है अरे मानुस है इसका यमराज है आदमी हो या शैतान हो, अच्छे से कांटा निकालना नहीं आता। तो भगवान विट्ठल कांटा निकालते हैं, उसे मालिश करते हैं, भगवान विट्ठल कर रहे हैं और फिर उसको आराम मिलता है। तो अवड़ी पूछते हैं तो नाव का है? तो वो वृद्ध व्यक्ति कहता है विट्ठू। जैसे ही विट्ठू नाम सुनती है तुरंत नीचे पड़ा हुआ पत्थर हाथ में लेती, विट्ठू उस साले काले व्यक्ति ने मेरा घर संसार निकाल दिया, भाग ऐसे ताड़ करके पत्थर मार दिया। और भगवान अवड़ी का पत्थर खाते हैं, अवड़ी का पत्थर खाते हैं। और जब वो ऊपर पहुंचती है वो थोड़ा ऐसे लिंपिंग लंगड़ते हुए पहुंचती है। तो क्या हो गया? अरे मुझे कांटा लग गया, क्या हो गया? तो फिर निकला कैसे? वो बहुत वृद्ध व्यक्ति आया था, उसका नाम था विट्ठू। तो जैसे ही तुकाराम महाराज सुनते हैं विट्ठू आया था, वो अवड़ी को साष्टांग दंडवत करते हैं। वे कहते हैं भक्ति मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको दर्शन दिया है भगवान ने, आप मुझसे बहुत महान हो। वो अवड़ी के साष्टांग दंडवत करते हैं। अवड़ी पहली बार उसको अपने पति के लिए प्राइड महसूस होती है हृदय से। So these are transcendental pastimes between विट्ठल अवड़ी एंड तुकाराम महाराज। एक बार तुकाराम महाराज उनके पिता का श्राद्ध था, तो पिता का श्राद्ध था, तो अवड़ी ने कहा घर में तो कुछ भी नहीं है, तो घर में कुछ नहीं है तो क्या करें, ठीक है भाई दिन की दिहाड़ी करो, दोपहर तक दिहाड़ी करो, जो आएगा उसमें जो कुछ भी है बना करके श्राद्ध कर देंगे। तो तुकाराम महाराज बोलते ठीक है। तो ठीक है बोलने के बाद जाते हैं और ये क्या काम है, एक जगह फसल काटने का काम है। तो तुकाराम महाराज बैठ जाते हैं, फसल काटते काटते अभंग गाने लगते हैं। अभंग गाते गाते वो भूल जाते हैं समय क्या हो गया। इधर दोपहर का 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, तुकाराम महाराज आए ही नहीं। और तुकाराम महाराज के पिता का श्राद्ध है। अब देख रही इधर पे क्या हो रहा है। शाम को 6:30 बजे तुकाराम महाराज बाह्य अवस्था में आते हैं और उस समय सूरज बस ढल रहा है। और तब सुध-बुध आती है, अरे बाबा रे आज तो श्राद्ध था। और पिताजी क्या कहेंगे और अवड़ी क्या कहेगी। घर जाते हैं तो अवड़ी आराम से खा पी के सोई है और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ कुरुक्षेत्र वगैरह होगा और अवड़ी आराम से सो रही है। तुकाराम महाराज भी आराम से सो जाते हैं।
उनको भूख लगी है, घर में देखते हैं खाना भी पड़ा हुआ है, वो खाना खाते हैं सो जाते हैं। दूसरे दिन बोलते अवड़ी कल श्राद्ध, हाँ कितना अच्छा हुआ ना, देखो ब्राह्मण भी आए थे और यजमान भी आए थे, 5 ब्राह्मणियों को हमने खाना खिलाया। क्या हो गया? मैं आया था, हाँ आप आए थे, इतना सारा सामान लेके आए, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, दूध, काजू, शक्कर, सब तो लेके आए। मैंने 20 आइटम बनाए थे, याद नहीं है क्या आपको? भूल गए एक दिन में 20 आइटम? महाराज ही अंडरस्टैंड्स कि भगवान विट्ठल आए थे तुकाराम महाराज के पिता का श्राद्ध का सामान लेकर के, और भगवान विट्ठल ने तुकाराम महाराज जी के पिता का पूरा श्राद्ध कर्म किया। दिस इज हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स विद हिज। ये है निष्किंचन भक्त, ये है निष्किंचन भक्त। तुकाराम महाराज की ख्याति सुनकर के शिवाजी महाराज ने उन्हें बहुत बड़ा नजराना भेजा। नजराना भेजने के बाद में बहुत बैलगाड़ियां भर भर के सामान आया, हीरे जवाहरात आए, खाद्य आया, रेशमी वस्त्र आए, अवड़ी और बच्चे एकदम खुदक खुदक के सारा चीजें घर में ले लिए। तब तक तुकाराम महाराज नहीं थे। तुकाराम महाराज अभंग लिखने गए थे। तुकाराम महाराज आए, शाम को बोलते ये क्या हो रहा है? तो शिवाजी महाराज के मिनिस्टर बोलते हैं ये आपके लिए है। मेरे लिए क्यों? नहीं, शिवाजी महाराज ने आपकी ग्लोरी सुन करके, आपका महात्म्य, आपकी कीर्ति, आपका यश सुन करके ये आपके लिए छोटा सा नजराना भेजा है। तो तुकाराम महाराज अंदर जाते हैं, देखते सब घर भर गया है, अवड़ी रेशमी वस्त्रों में है, और बेटा बेटी भी एकदम मस्त कुंची और फ्रॉक। उस समय कुंची बच्चे लोग ऐसे कहते ना, कान टोपी से कुंची कहते हैं। तो कुंची और फ्रॉक डाल के खेल रहे हैं, और बहुत सारे गहने हैं। तुकाराम महाराज जा करके एक एक गहना अपनी पत्नी के गले से उतारते हैं, जमीन पर डालते हैं, अपने हाथों से उसकी रेशमी साड़ी उतारते हैं, नीचे रखते हैं। अवड़ी खड़ी है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रही। सी, ये है पातिव्रत्य। आप अंदर से कितना ही गड़बड़ क्यों ना हो, वैमनस्य क्यों ना हो, लेकिन पति के शब्दों के बाहर नहीं है, उसकी इच्छा के बाहर नहीं है, वो अपना एंगर वेंट करे, उसके लिए फुल ये नो टेंशन। हर व्यक्ति को जो चाहिए वो वेंट करने का अधिकार है, लेकिन जो संस्कृति है उसे ट्रांसग्रेस करने का अधिकार नहीं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन वेंटिंग आउट। झगड़ा कीजिए, बात कीजिए, गुस्सा कीजिए, जो भी हो, ये रूठी है, वो सब है, लेकिन अल्टीमेटली पतिव्रता रहे, ये जानना है। और ये करने के लिए अवड़ी पहले भगवत धाम गई, तुकाराम महाराज ने। अवड़ी इन हर ट्रांसेंडेंटल देह हैड ऑलरेडी रीच्ड। उनका केवल प्राकृतिक देह यहाँ पर था, केवल तुकाराम महाराज की सेवा करने के लिए, और कुछ नहीं किया उसने। पूरे जीवन भर अवड़ी ने कृष्ण को केवल गाली दी है, ओनली एंड ओनली गाली, एक अच्छा शब्द नहीं। लेकिन तुकाराम महाराज की इतनी महत्ता है, उनके भक्ति भाव से अवड़ी पहले भगवत धाम। सो इसीलिए हमें अपने जीवन में वैष्णवों का संग क्यों चाहिए? वैष्णव हमें भगवत धाम लेकर के जाएंगे। हमारी औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है। वैष्णव है इसलिए हम भगवत धाम करते हैं, या वो स्वप्न भी देख सकते हैं। हमारा भगवत धाम जाने का जो स्वप्न है, चाहे हम रोज 64 माला ही क्यों ना कर ले, वो ऐसा है जैसे वो एक बौना व्यक्ति चांद को छूने की इच्छा रखता है। वो बौना व्यक्ति के पास क्या हिम्मत है चांद को छूने की? लेकिन अगर भगवत भक्त उसके लिए प्रार्थना करे तो सब कुछ हो सकता है। अल्टीमेटली सिफारिश से ही चलता है काम। जैसे नॉर्मल काम में, गवर्नमेंट में सब सिफारिश से होता है, सब कुछ पहले से ही सेटिंग है, वैसे ही वैष्णव सेटिंग करके रखते हैं हमारी। और वो सेटिंग करके रखते हैं इसीलिए हम कुछ ना कुछ अभी यहाँ कर रहे हैं। इसलिए वैष्णव संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
जब तुकाराम महाराज ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं, तुकाराम महाराज कहते हैं, तुकाराम शिवाजी के मंत्री कहते हैं अरे ऐसा कैसा है, शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति आपको नजराना भेज रहे और आप नहीं ले रहे हैं। तो तुकाराम महाराज कहते हैं अरे शिवाजी महान है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मेरा और शिवाजी महाराज का क्या कंपैरिजन है। वो एक महान राजा है, राजगद्दी पर बैठे हुए, उनके अंदर कितने सिपे सालार हैं, मंत्री हैं, उनके पास गढ़ हैं। मैं एक धरती पर लेटा हुआ आदमी, और हम दोनों के मिलन से एक दूसरे को क्या लाभ होगा, शिवाजी को मेरे मिलन से क्या लाभ होगा, और मुझे शिवाजी के पास क्या है जो मैं लूंगा। तो टाइम वेस्ट क्यों करें, शिवाजी से कहिए तब वो अभंग कहते हैं खड़े खड़े, आम्ही तेणे सुखी म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, तुमचे हे येर वित्त धन ते मज मृत्यू के समान, कंठी मिरवा तुळशी व्रत करा एकादशी, म्हणवा हरीचे दास तुका म्हणे मज ही आस। अगर शिवाजी महाराज को मुझे कुछ नजराना देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा क्या है ये जान लीजिए, ये मेरी इच्छा शिवाजी महाराज को बयां कर दीजिए। क्या है, आम्ही तेणे सुखी, हाउ विल आई बी हैप्पी इफ यू वांट टू प्लीज मी, मणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, आप भगवान विठ्ठल का नाम लीजिए हमेशा। वे कहते हैं तुमचे येर वित्त धन, येर मीन्स पहनावा, दैट इज कॉल्ड येर, तुमचे येर वित्त धन, यस, ते मज मृत्यु के समान, वो मेरे लिए धूल के समान। इस लोहे में, इस सोने में और धूल में कोई अंतर नहीं। तो कहते हैं कंठी मिरवा तुलसी, गले में तुलसी माला डालिए। मिरवा, मिरवणे मीन्स जब स्त्रियां बड़े मस्त आभूषण डालती है ना, तो ऐसे चलती है कि सबकी नजर में आना चाहिए, और कम से कम 6 लोगों ने पूछना ही चाहिए अरे कब लिया, कहाँ से लिया, कितने में लिया। नया कुछ डाला और एक ने भी कमेंट नहीं किया तो स्त्री बहुत दुखी होती है, हृदय से दुखी होती है, किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया। सो कंठी मिरवा तुलसी, यस, जैसे हम अच्छे गहने पहन करके हर किसी ने देखना चाहिए ऐसे घूमेंगे, वैसे कंठी माला हर किसी ने देखनी चाहिए ऐसे लेके घूमना चाहिए। कंठी मिरवा तुलसी, व्रत करा एकादशी, एकादशी व्रत कीजिए। म्हणवा हरीचे दास, टेक प्राइड इन कॉलिंग योरसेल्फ अ डॉग ऑफ कृष्ण, टेक प्राइड इन कॉलिंग योरसेल्फ अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, तुका म्हणे मज ही आस, यही मुझे चाहिए। सो तब शिवाजी महाराज आते हैं, तुकाराम महाराज के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं कि मैं भी अब साधु बनूंगा। तुकाराम महाराज कहते नहीं, आप साधु बनेंगे तो कैसा चलेगा, स्वराज्य कैसे आएगा, हिंदवी राष्ट्र कैसे आएगा। सो आपको जाना चाहिए, राज्य करना चाहिए, विठ्ठल का नाम लीजिए, घंटी माला पहनिए, एकादशी व्रत कीजिए, जीवन सफल है। तुकाराम महाराज का भंग कहते हैं शिवाजी महाराज को उस समय, वे कहते हैं कुल धर्मी ज्ञान, कुल धर्मी साधन, कुल धर्म निधान हातीच रे, कुल धर्मे महत्व, कुल धर्मे मान, कुल धर्म पावन परलोकीचे। वे कहते हैं हर एक को अपने कुल धर्म का आचरण करना चाहिए। सो कुल धर्म से ही ज्ञान है, कुल धर्म साधन है भक्ति भावने का, कुल धर्म निधान है, कुल धर्म में महत्व है, कुल धर्म में मान है, कुल धर्म पावन है, कुल धर्म हमें परलोक लेके जाएगा। दिस इज नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस, दिस इज नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस, बट एट दैट टाइम इन ऑर्डर टू infuse Shivaji Maharaj to go back and rule, he had to say these things. So and varnashram is bona fide. तो उस तरीके से ये पूरा गलत नहीं है, कुल धर्म is varnashram. So but this is the lowest level, but it is still bona fide. So it is bona fide but lower level. But at that time it was required and Tukaram Maharaj spoke like this. Yes. So उसी समय शिवाजी महाराज को देख करके शिवाजी महाराज आएंगे तुकाराम महाराज से मिलने के लिए, ये मुगलों को मैसेज चला जाता है। सो शिवाजी महाराज को मारने के लिए मुगलों की सेना आती है, और जब सेना आती है
तो आजू बाजू के लोग आकर के कहते शिवाजी महाराज आपको मारने के लिए बहुत सारी सेना आ रही है। सो शिवाजी महाराज खड़े हो जाते हैं और तुकाराम महाराज को इतना बुरा लगता है, बोलता है आपके सेवक से कोई मिलने आया है और सबके सामने उसका शिरच्छेद हो जाएगा, तो आपके सेवक के ऊपर और आपका क्या नाम रहेगा? yes. आपके प्रति शरणागत भाव से आपका एक सेवक आपकी सेवा कर रहा है, कोई उससे मिलने के लिए आ रहा है और आपके सामने उसका अगर मृत्यु हो जाए उसकी, तो इन जनरल पॉपुलेस में आपके प्रति, आपकी भक्ति के प्रति आस्था कैसे रहेगी? सो तुकाराम महाराज दैट टाइम डिस्प्लेस प्योर डिवोशनल भाव। ही सेज, तुकाराम महाराज कहते हैं न देखवे डोरा हाथ, और हर जगह पे लोग भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। तुकाराम महाराज कहते हैं न देखवे डोरा हा आक्रांत पर पीड़े चित्त दुखी होते, काय तुम्ही येथे नसाल से झाले आम्ही न देखिले पाहिजे, परिचक्र कोठे हरिदासाच्या वाटे न देखिले तदेशी राहतिया। वे कहते हैं न देखवे डोरा हा आक्रांत, लोग हाँ हाँ करके हर जगह भाग रहे हैं, मैं देख नहीं सकता। पर पीड़े चित्त दुखी होते, दूसरों की पीड़ा देख करके मैं बहुत ज्यादा क्या हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, क्लिष्ट हो गया हूँ। काय तुम्ही येथे नसाल से झाले, ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ नहीं है? आप तो यहीं पर हैं, विठ्ठल के रूप में हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ नहीं है? काय तुम्ही येथे नसाल, is it that you are not here, that all this thing is happening, and if you are seeing, why are you not doing anything? काय तुम्ही येथे नसाल से झाले आम्ही न देखिले पाहिजे। एक भक्त के लिए ये देखने लायक सीन नहीं है कि कोई आपकी सेवा करने के लिए आपके चरणों में आया है और तीसरा कोई व्यक्ति आकर के उसका मृत्यु या शिरच्छेद करके चला जाता, अभी न देख ले पाएंगे। तुकाराम महाराज कहते हैं कि भगवान आप कहते हैं परिचक्र कोठे हरिदासाच्या वासे, अगर कोई मेरी शरण लेगा उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। यस, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सो परिचक्र कोठे, परिचक्र मीन्स दुख, चक्र संसार चक्र, परिचक्र मीन्स विपरीत, परि मीन्स विपरीत, परिचक्र ऐसे कैसे हो गया? कोठे हरिदासाच्या वासे, सो दुख क्लेश ये हरिदास के जीवन में कैसे हैं? परिचक्र कोठे हरिदासाच्या वासे न देखिले तदेश राहतिया, मैं ये देख नहीं सकता और अब मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता। और तुकाराम महाराज खुद का नाम लेकर के कहते हैं तुका म्हणे माझी लाजविली सेवा ही न म्हणे देवा जिने झाले। वो शिवाजी मेरे पास आए हैं आपकी शरण लेने के लिए, मेरा नाम खराब होगा, आपका नाम खराब हो गया, मेरे जीवन का क्या अर्थ रह गया है? अब मैं जीना नहीं चाहता। सो तब वो शिवाजी महाराज से कहते हैं कि रे सब कुछ छोड़ो। वे कहते हैं अगर भगवान हमें भूल जाए तो भी हम भगवान को भूलेंगे नहीं। सब शांति से खड़े हो जाओ, कीर्तन करेंगे विठ्ठल 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 विठ्ठल, सब खड़े हो जाते हैं विठ्ठल 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 विठ्ठल, कीर्तन करने लगते हैं। Everyone is standing still, nobody is doing anything. और वो जो ये आते हैं, मुगल आते हैं, उनको हर कोई शिवाजी दिखने लगता है, उनको अपने लोग भी शिवाजी दिखने लगते हैं, जिसको भी देखेंगे वो शिवाजी है। And now they are not able to catch actual शिवाजी. So then they think ये क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ तो जादू टोना हो रहा है, तो सारे मुगल भाग जाते हैं। तब तक विठ्ठल नाम गजर चल रहा है का 3 घंटे के बाद विठ्ठल, 1 प्रहर तक वो विठ्ठल नाम गजर चला। मुगल आधे घंटे में ही भाग गए थे, 1 मुहूर्त से पहले मुगल भाग गए थे। 3 घंटे तक नाम गजर चला। नाम गजर के बाद में शांति से तुकाराम महाराज आंखें खोलते हैं तो सारे गांव के लोग हैं, शिवाजी महाराज हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं और भगवान विठ्ठल की आंखों में भी आंसू। इस तरीके से भगवान अपने भक्तों की हमेशा सदैव रक्षा करते हैं। लेकिन
अपने आप को अपने भक्तों के हवाले करने से पहले बहुत कड़ी परीक्षाएं लेते हैं, बहुत कड़ी परीक्षाएं। सो टू द एक्सटेंट we can cross over these obstacles, to the extent we can cross over these tests. भगवान टेस्ट कैसे लेंगे? हमारे जप की क्वालिटी देख कर। भगवान टेस्ट कैसे लेंगे? हमारे नियमों की क्वालिटी को देख कर। भगवान टेस्ट कैसे लेंगे? हमारी वैष्णव सेवा की क्वालिटी को देख कर। इन तरीकों से भगवान हमारी टेस्ट लेंगे। सो जैसे जैसे हम इन टेस्ट्स में उत्तीर्ण होते जाते हैं, उस हिसाब से भगवान हमें हायर चेतना प्रदान कर देते हैं। केवल नाम जप और नियम पालन और वैष्णव सेवा वगैरह ये क्या करेगा? ये भगवान को टेस्ट लेने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन अल्टीमेटली टेस्ट में पास होने के लिए हमें टू सिट इन फाइनल एग्जाम यू नीड टू हैव 75% अटेंडेंस। तो केवल क्लास में जाकर के बैठना इसका मतलब ये नहीं है कि हम पास हो गए। 95% भी अगर अटेंडेंस होगा और फाइनल एग्जाम में 33% आएगा तो पप्पू पास नहीं होगा। हम सोचते हैं अरे ये करते रहिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। Our 16 माला, our regulative principles, our consciousness, our seva is all an impetus for Krishna to take our test. Depending on the result that we obtain in our test, based on that purification, more purification and higher क्या कहते हैं, consciousness. Yes. So 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, केवल अटेंडेंस दे रहे हैं। परीक्षा में कितने आते हैं ये महत्व। और ये परीक्षा, अब स्कूल की परीक्षा एक हाफ ईयरली एक फाइनल, लेकिन हमारे लिए भगवान देखिए कितने रियायत लेते हैं। स्कूल में आपको 6 से 7 जाने के लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा। भगवान हमें हर क्षण क्षण टेस्ट करते हैं। कह रहे जल्दी ये टेस्ट है, जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, गेट ग्रेटर कॉन्शियसनेस, पास ऑन दिस टेस्ट। कृष्णा कीप्स अस गिविंग टेस्ट। और हम सोचते हैं भगवान मेरे जीवन में इतना तुम क्यों दे रहे हैं, इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं, भगवान आप क्यों नहीं है हमारे जीवन में। अरे वो टेस्ट से भगवान के, उन्हें पार करेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे। भागवत में किसी ऐसे भक्त का वर्णन नहीं है जो सिल्वर स्पून लेकर के पैदा हुआ, पूरे जीवन भर लैम्बोर्गिनी में घूमा और होनोलुलु में जाके बीच के ऊपर चड्डी पहन के उसने अपना शरीर त्याग कर दिया और भगवान आए विष्णु दूतों के साथ। ऐसा नहीं होता जी। हमको सिल्वर स्पून चाहिए और लैम्बोर्गिनी चाहिए और होनोलुलु चाहिए। कई बार हमें भक्ति करने के बाद भी ये चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी और भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये संभाषण है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ही एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ चैत्य गुरु या परमात्मा। वे कहते हैं व्यक्ति भक्ति में आकर के भी भौतिक चीजें मांगता है, लेकिन मैं तो सही व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं क्या क्या है। सो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अज्ञ मूर्ख जीवे आमी विषय केने दिव, स्वचरणामृत पान कराइया विषय भुलाइब। जीव अज्ञ है, वो सही में उसका भला क्या है नहीं जानता, वो मूर्ख है। अज्ञ मूर्ख जीवे आमी विषय, ही इज डिमांडिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। आमी विषय केने दिव, how why will I give sense gratification to this jiva who is trying to come to me? स्वचरणामृत पान कराइया,
I'll give him the dust of my lotus feet, the charanamrita of my lotus feet. Vishaya bhulaiva, I'll make him forget. ये अंतर है भगवान में और देवताओं में. देवतागण अपने अपने विषय के वरदान लेकर के चलते हैं. इंद्र चंद्र वरुण वायु. लक्ष्मी देवी धन का वरदान लेकर के चलती हैं, सरस्वती विद्या का वरदान लेकर के चलती हैं, सूर्य स्वास्थ्य का वरदान लेकर के चलते हैं. सारे लोग अपने अपने वरदान लेकर के चलते हैं, लेकिन भगवान क्या लेकर के चलते हैं? भगवान अपने चरण कमल लेकर के चलते हैं. भगवान वरदान लेकर के नहीं चलते, भगवान अपने चरण कमल लेकर के चलते हैं. चाहिए तो ले लीजिए. स्वचरणामृत पान कराइया विषय भुलाई. That is what Krishna does. So we should be very पक्का in understanding what will I get here. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करूंगा और 4 साल के बाद बोलूंगा यार मेरे को स्टेथोस्कोप कैसे कान पे लगाना यही भी नहीं सिखाया. अरे आप गलत जगह आए भाई. आपको मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए था. आपको दूसरे दिन पता चल जाता स्टेथोस्कोप कैसे लगाना. इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर के आप स्टेथोस्कोप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? So we are here, we should know what to expect. Krishna is here, his lotus feet are here. That we will get. 100% will get. बाकी कुछ इधर उधर से question mark. But then amidst this also, इस सब के बीच में तुकाराम महाराज जैसे महान वैष्णवों की जीवन गाथाएं, they instill hope. ये हम सभी के हृदय में क्या करती हैं? एक आशा की किरण जगाती है कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या कुछ नहीं करते. अपने भक्त के लिए वो अपना पीतांबर खो देते हैं. अपने भक्त के लिए वो अपने भक्त की सेविका के चरणों को हाथ में लेकर के कांटा निकालते हैं, गाली खाते हैं, पत्थर खाते हैं. ये सब भगवान करते हैं अपने. दैट इज कृष्णा एंड दैट इज व्हाई ही इज वर्दी ऑफ सरेंडर. ही इज worthy of surrender. We should surrender. Thank you very much.